लेना है आपको गेहूं के कुछ दाने और 5 दीपक। जो मांगोगे वह मिलेगा। सभी माताओं को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि चौथ का बड़ा ही पवित्र पावन पर्व आ गया। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी यश वैभव की कामना के लिए यह विशेष व्रत निर्जला रहकर माताएं इस व्रत को करती हैं, जो कि माघ महीने का पहला सोमवार है और पहला ही पर्व है माघ माह का चौथ, तेलकुट चौथ, जो कि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। बड़े ही निष्ठा भाव से इन सभी उपायों को करना है। साथ ही साथ हम सभी लोग जानेंगे कर्ज मुक्ति का कौन सा उपाय है पूज्य गुरु जी ने जो बताया है, और ऐसा शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है कि हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं। हाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का हम सभी का एक नए वीडियो में, जो कि हम सभी को पता है कि माघ महीने का पहला पर्व और पहला ही सोमवार, ऐसे में संकट चौथ, तिलकुट चौथ का पर्व आया है। ऐसे में हमें गेहूं के कुछ दाने लेना है। गेहूं के कुछ दाने लेकर जो है, साथ ही साथ हमें 5 दीपक और चावल के दाने और कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय, जो कि हम सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सोमवार के दिन के विशेष उपाय, जो कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। और इस बार तो भगवान श्री गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने का हम सभी को एक शुभ अवसर प्रदान हुआ है। इसलिए हम सभी को इस चौथ पर उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। साथ ही साथ सभी माताओं को इस उपाय को जरूर करना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरा, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि यह व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। और ऐसे में यदि उपाय को कर लिया जाता है तो उपाय का फल हमें कई गुना मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं। सबसे पहले इस दिन हमें जो है दीपक कहाँ कहाँ लगाना है। ये हम गेहूं के दाने वाला, सबसे पहले हम सभी को पता है कि आप अपने घर में जहाँ पर मंदिर है, जहाँ भगवान गणेश जी का आसन स्वरूप आप लगाएंगे, जहाँ पर आप पूजन करेंगे, वहाँ पर आप तो एक दीपक अवश्य अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगाएंगे। घी का दीपक अवश्य लगाएं, और लगाएंगे भी और दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित भी करेंगे। माताएं, पहला दीपक हमें यहाँ प्रज्वलित करना है। और दूसरा दीपक, हम सभी को दूसरा दीपक, सोमवार का दिन विशेष दिन है, हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। वहाँ पर आप कुछ अन्न के दाने अवश्य ले जाए, जो कि आसन स्वरूप में वहाँ पर रखने के लिए आपको एक दीपक जो है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर के चौखट पर दीपक लगाकर बाबा से प्रार्थना करना, जो है जैसी भी आपकी मनोकामना है, क्योंकि सोमवार के दिन बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में दीप जलाने का भी विशेष महत्व हमें ज़रूर मिलेगा, इसका फल ज़रूर मिलेगा। दूसरा दीपक हमने लगा दिया। अब तीसरे दीपक को हमें कहाँ लगाना है? तीसरा दीपक सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति, गौ माता, आपको घी का दीपक बनाना है। पहले आप इस तरह से चाहो तो आप मिट्टी के या आटे के दीपक ले लिए, और इसमें बाती आप अपने हाथ से बनाकर डालोगे। मार्केट से भले ही लाए, परंतु आप अपने हाथों से उसे बढ़िया से अच्छे से बना लें, क्योंकि पूज्य गुरु जी बार बार कहते हैं कि अपने रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग करके आप जो है यदि उपाय कर रहे हैं, तो यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आप कहते हैं कि यह उपाय बिल्कुल ही प्रभावशाली नहीं है, कोई उपाय नहीं है। परंतु यदि आप निष्ठा भाव से कोई चीज़ें अपने हाथ से बनाकर यदि दीप प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित है उसका लाभ मिलेगा। कितनी भी आपके घर में धन संपदा की दिक्कत हो, बेल पेड़ के नीचे सोमवार के दिन प्रदोष काल में, कब आपको प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपदान कर देता है, माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर में सदा सदा सर्वदा बनी रहती है। क्योंकि बाबा कुबेर भंडारी ने स्वयं माता लक्ष्मी को कहा कि आप बेल पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में दीप दान करे उसके घर में तुम चली जाना। तीसरा दीप, और हम सभी को पता है इस प्रकार से चौथा दीपक जहाँ से आप शमी पत्र, भगवान गणेश जी को सर्वप्रिय शमी पत्र आप जरूर लाएंगे पूजन करने के लिए। वहाँ पर आपको शमी वृक्ष की जड़ में भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना है। शमी वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देने से हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि अवश्य होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अंतिम दीपक, हम सभी को अपने घर के मुख्य चौखट पर सोमवार के दिन प्रदोष काल में हमें दीपक जरूर चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने से भी हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनती है, क्योंकि बाबा कुबेर
भंडारी के भ्रमण काल का समय जो है वह प्रदोष काल का ही होता है। इसलिए हमें प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यदि नंदी भ्रमण के समय जिस घर पर दीपक जला हुआ देखते हैं, यदि वहाँ पर रुक जाते हैं तो बाबा कुबेर भंडारी की नज़र जरूर पड़ ही जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो गई इस दीपक वाली उपाय। दीपक वाला उपाय हम सभी को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें इस प्रकार से लेना है गेहूं के कुछ दाने। इस प्रकार से हमें गेहूं के कुछ दाने लेना है। कुछ दाने आप जो है भगवान गणेश जी जहाँ पर आप विराजमान है वहाँ पर जब पूजन के लिए जब आप करते हैं तो कुछ दाने आप ज़रूर रखते हैं, चाहे आप उस पर दीपक ही क्यों ना लगाएं पूजन के समय, क्योंकि दीपक ऐसे ही नहीं रखा जाता। दीपक को आसन स्वरूप में कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। तो वहाँ पर जब पूजन आपका समाप्त हो जाए, पूजा कर ले, पूजा आपका समाप्त हो जाए जब चंद्रोदय के बाद, तब फिर आप जब पूजन कर ले तो वहीं पर जब आप पूजन करेंगे तो वहीं पर आप जो समर्पित किए हैं दीपक के पास गेहूं के दाने या चावल के दाने, उसमें से आपको कुछ दाने उठा लेना है। 2-4 दाने आपको 2-4 दाने उठा लेना है। उठाने के बाद आपको उसे जो है अपने घर में उस जगह पर रख देना है जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपका कोई कार्य अटक रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, आपके घर का कोई सदस्य बार बार प्रयास कर रहा है फिर भी उसके कार्य नहीं हो रहे, तो वह व्यक्ति जब किसी कार्य के लिए जाए तो उसे आप 1-2 दाने उसकी जेब में डाल कर देख लीजिए। एक बार चतुर्थी का संकट चौथ का किया हुआ उपाय एक बार कर देखिए। निश्चित है बाबा गणेश जी की कृपा और करुणा जरूर होगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी अग्र पूजक देवता है। वे सभी विघ्नों को नाश करने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता है और सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की जाती है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का मयूर ध्वज नाम लेकर, भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रिय नाम मयूर ध्वज नाम लेकर जो है निकल पड़िए, और आप जब वहाँ से उठाएं तब भी, और जब दीप दान करें तब भी मयूर ध्वज का नाम अवश्य ले लें। एक बार कर देखिए, बाबा गणेश जी की कृपा हम सभी पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। परंतु इस उपाय के लिए आप ही के कुल का कोई व्यक्ति हो उसे ही आपको गेहूं के दाने देना है और अन्य कुल के लोगों को आपको नहीं देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ते हैं एक कर्ज मुक्ति का। आज के समय में लोग बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश कर्ज मुक्ति हमारे सभी घरों में हो ही जाती है। सबसे बड़ी समस्या बीमारी। तो हमें पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बहुत बार बताया है। इस उपाय को हम सभी ने सोचा कि क्यों ना ही सोमवार का दिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसी में इस उपाय को भी कर लिया जाए। आपको इस तरह से चावल लेना है, चावल, और इसी चावल को लेकर इस प्रकार से हमें पीस लेना है। मिक्सी में आप कैसे भी सिलबट्टे पर पीस लें। पीसने के बाद आपको आवश्यकता होगी इस प्रकार से हल्दी की। आपको इस तरह हल्दी लेना है, पीसकर इस फॉर्म में बना लेना है। फिर आपको इस प्रकार से उसमें आपको डालना है गंगा जल अपने घर से, और आपको इसमें जो पिसे हुए चावल लाए हैं उसमें आपको डाल देना है, और फिर इसमें भी आपको जो पीसी हल्दी है उसे भी आपको इसमें डाल देना है एक पात्र में। इस उपाय को आपको 2 से 3 सोमवार करने हैं। कितने सोमवार? 2 से 3 सोमवार इस उपाय को आप कर लें। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? वट वृक्ष। आप कहोगे वट वृक्ष कैसा होता है? वट वृक्ष ऐसे होता है जिसमें झाड़ियाँ ऐसे निकली हुई होती हैं, वट वृक्ष। वहाँ पर पहुंचकर सोमवार के दिन आपको वटकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए वटकेश्वर महादेव को उस जल को समर्पित करके प्रार्थना करके आपको बाबा से कर्ज मुक्ति के लिए, बाबा हमारा यह कर्ज है, इस संस्था का कर्ज है, इतने दिन का कर्ज है, आप बाबा से प्रार्थना करके निवेदन करके चले आइए। फिर अगली बार आप जाइए दोबारा, फिर उसी तरह करके 2 सोमवार, फिर तीसरे सोमवार जब आप जाइए तो वहाँ से आपको प्रार्थना करके जल को समर्पित कर देना है। यह उपाय 3 सोमवार में खत्म होगा निश्चित है। फिर उसके बाद आपको वहीं से तीसरे सोमवार, अंतिम सोमवार में जब आप गए उपाय करने के लिए, परंतु एक चीज़ का और ध्यान दें, जिस वृक्ष के नीचे आप उपाय कर रहे हैं उसी पे जो है वट वृक्ष के नीचे आपको 3 बार तक जाना है। तीसरी बार आपको जल समर्पित करके वहीं पर आपको समर्पित करके प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद जो यह झाड़ियाँ या दाढ़ी लटकी हुई हैं इनको आपको बाबा से प्रार्थना करके थोड़ा सा तोड़ लेना है, और उसको अपने घर पर चाहो तो तिजोरी में रख दो, या फिर अलमारी में, या फिर गले में पहन लो, मौली में लपेट कर आप धारण भी कर सकते हो। 3 महीने तक धारण करके देखिए, बाबा कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर कराएगा। क्योंकि वर्षा हो या ना हो, धूप निकले या ना निकले, जिस प्रकार वट वृक्ष
की जड़ें अपने आप फैलती रहती हैं, वह आपको शीतलता प्रदान करता है बिना किसी से कुछ कहे। चाहे बारिश हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, उसी प्रकार आपके जीवन में जो कर्ज चल रहे हैं वह बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से आपका कार्य जरूर सफल होगा और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर जरूर होगी, क्योंकि सकट चौथ का यह विशेष पावन पर्व है, सोमवार का दिन है। ऐसा महादुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सभी को उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।